इंटाली के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? इंटाली के लोगों से यही कहूँगा कि काशिफ के लिए वोट करें, कांग्रेस पार्टी के लिए वोट करें, काशिफ के लिए वोट करें। इंटाले विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार काशिफ रजा के समर्थन में एक भव्य रोड शो आयोजित किया गया, जिसमें टीम इंडिया के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन शामिल हुए। जी हां, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और तेलंगाना के मौजूदा मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन इन दिनों कोलकाता में कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में जोरदार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने कल शाम इंटाली विधानसभा क्षेत्र में काशिफ रजा के समर्थन में एक विशाल रोड शो किया और लोगों से उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की। यह रोड शो मौला अली के पास स्थित इंटाली मार्केट से शुरू होकर वार्ड नंबर 54 के विभिन्न इलाकों से गुजरते हुए सैला स्वीट्स के पास जाकर समाप्त हुआ। इस मौके पर हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। मोहम्मद अजहरुद्दीन की एक झलक पाने के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। अपने पसंदीदा क्रिकेटर को सामने देखकर लोग बेहद खुश नजर आए। वहीं अजहरुद्दीन ने भी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए उनसे मुलाकात की और अपनी खुशी जाहिर की। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने इस दौरान भरोसा जताया कि इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त बहुमत मिल सकता है। उन्होंने कहा कि वे जहां जहां जा रहे हैं वहां लोगों का जबरदस्त समर्थन और उत्साह देखने को मिल रहा है, जो कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनने का संकेत है। वहीं इंटाली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार काशिफ रजा ने कहा कि मोहम्मद अजहरुद्दीन के आने से उनका मनोबल और भी मजबूत हुआ है। उन्होंने बताया कि इंटाली इलाके में अजहरुद्दीन को लेकर लोगों में खासा क्रेज देखने को मिल रहा है। काशिफ रजा के मुताबिक जिस तरह से अजहरुद्दीन ने उनके समर्थन में प्रचार किया, उससे निश्चित तौर पर उनके वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी और इस बार वे मजबूत मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। पार्टी की जो गारंटीज है वो पूरी तरह से अगर कांग्रेस पार्टी आएगी इंशाल्लाह तो ज़रूर पूरी होगी। उनकी जो भी गारंटीज हमने दिया है उसको पूरी इम्प्लीमेंट किया जाए। इंटाली के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? इंटाली के लोगों से यही कहूँगा कि काशिफ के लिए वोट करें, कांग्रेस पार्टी के लिए वोट करें, काशिफ के लिए वोट करें। के बाद अजहरुद्दीन साहब फिर आएंगे और उसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया और स्टार कैंपेनर के तौर पर अजहरुद्दीन साहब को भेजा। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। इंडियन यूथ कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, शुभंकर सरकार जी का, राहुल गांधी जी का, उदय भानु चिप जी का। जिस तरीके से आप रोड शो कर रहे थे, आज लोगों में जिस तरीके से देखा गया, उत्साह देखा गया, कार्यकर्ता भी बहुत उत्साह में थे और लोगों का रुझान भी बढ़ा। क्या लग रहा है कि इस बार क्या होगा, बदलाव होगा? इंशाल्लाह बदलाव जरूर होगा, क्योंकि पिछले 15 साल स्वर्ण कमल शाह जी ने कोई काम नहीं किया। 58 जाइए, 56 जाइए, 59 जाइए, मुस्लिम कैंप बस्ती जाइए, कैंप 59 वार्ड में 42 बस्ती जाइए, 11 नंबर गली जाइए, ड्रेन का पानी भसता है, पीने का पानी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो अगर काम करते ये लोग तो बहुत काम कर सकते थे, पर काम नहीं किया। अभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे, सांप्रदायिक नाम पे एक तरफ बीजेपी और एक तरफ टीएमसी वोट मांग रही है। तो मैं पब्लिक से यही अपील करूंगा कि उन्नति के लिए, डेवलपमेंट के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, स्कूल के लिए, हेल्थ सर्विसेज के लिए वोट दे, ना कि किसी चक्कर में आकर के वोट दे। सियासत का बोल वचन इस बार चलेगा? इस बार डेवलपमेंट का बोल वचन चलेगा। पब्लिक को ये समझना चाहिए कि जो मेरे लिए डेवलपमेंट की बात करेगी उसका बोल वचन चलेगा। 1500 लक्की भंडार से नहीं चलेगा। कांग्रेस आएगी तो 2000 दुर्गा सम्मान में डायरेक्ट ट्रांसफर, बेनिफिट ट्रांसफर होगा लेडीज को। प्लस लेडीज के लिए बस सर्विसेज फ्री रहेगी। नौजवान को 27,000 नौकरी सबसे पहले सरकार बनते ही कांग्रेस देगी। उसके अलावा नौजवानों को फ्री AI का ट्रेनिंग दिया जाएगा और स्टार्टअप्स को फंडिंग दी जाएगी। स्वास्थ्य साथी जो 5 लाख का बेनिफिट मिलता है, हमारे लिए हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट 10 लाख का होगा। तो आप बाय बाय कीजिए इस सरकार को जो आपको डराती है दोनों तरफ से। एक तरफ भाजपा डराती है, एक तरफ टीएमसी डराती है। डेवलपमेंट ये आपको डरा करके डेवलपमेंट नहीं करती, और हम बोलते हैं कि हम डेवलपमेंट करेंगे, आपको डराएंगे नहीं, आप खुल के जिंदगी जिए। कांग्रेस का ये वादा है या फिर ये सिर्फ लॉलीपॉप है हाथ में देने के लिए? ये भी जुमलाबाजी कर रहे हैं। अगर ये लॉलीपॉप होता तो तेलंगाना में हम लोग ये सब नहीं देते। अगर ये लॉलीपॉप होता तो कर्नाटका में ये सब नहीं देते। ऑलरेडी हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना, जहाँ जहाँ हमारी सरकार है हमने दिया है। लॉलीपॉप बीजेपी ने दिया था। बिहार में 10,000 क्या हुआ, बंद हो गया? पर अभी तो बीजेपी कह रही है जिस तरीके से औरतों को यहाँ पर 1500 रुपये टीएमसी देती है, आप वादा कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से 2000 देने का, पर बीजेपी दावा कर रही है कि अगर हमारी सरकार बनती तो हम लोग 3000 रुपये दें। उन लोग तो 15 लाख का भी वादा किए थे, दिए क्या? आपके अकाउंट में आया क्या?
अरे भाई किसी जो के भी अकाउंट हो, में आया 15 लाख रुपए। जो भी है, मोदी है तो मुमकिन है। जी मोदी है तो मुमकिन है। एप्स्टाइल फाइल रोकने करके यूएस टैरिफ पास कर देना मुमकिन है, जहां पे हमारा कॉटन 18% में टैरिफ में जाएगा और यूएस का बांग्लादेश का कॉटन यूएस में 0% टैरिफ में जाएगा। मोदी है तो मुमकिन है गैस 1000 रुपये हो जाएगा। मोदी है तो मुमकिन है पेट्रोल की कमी सबको दिख रही है। मोदी है तो मुमकिन है कि आपको लाइन लगाना पड़ जा रहा है। जब नोटबंदी हुई मोदी है तो मुमकिन है, जब जीएसटी बना तो लोग बदहाल हो गए। मोदी है तो मुमकिन है कि लॉकडाउन हो गया कोविड में बगैर कोई प्रॉपर प्रिपरेशंस। जिस तरीके से कांग्रेस प्रचार करते हुए नजर आ रही है, सियासी दिग्गज नेता भी आजकल नजर आ रहे हैं आपके प्रचार में, तो क्या लगता है कि लोग इस बार नींद से जागेगी या फिर सोई की सोई रह जाएगी? जनता जनार्दन है, जनता सब जानती है। मैं उनसे सिर्फ यही अपील करूंगा कि डरे नहीं, रास्ते के गुंडे से, गली के गुंडे से, लैंप पोस्ट के गुंडे से डरे नहीं। अपना हक, अपना अधिकार का सही इस्तेमाल करे। सुबह सुबह 29 तारीख को वोट दे और अपने मर्जी से डेवलपमेंट की बात पर, काम के बात पर वोट दे। मोहब्बत की दुकान खोले, ना कि नफरत की बाजार लगातार में जाए। जिस तरीके से आज अजहरुद्दीन साहब आपकी कैंपेनिंग के लिए आए, तो क्या इस मर्तबा राहुल गांधी कोलकाता आ रहे हैं? इंशाअल्लाह ताला राहुल गांधी जल्दी कोलकाता आ रहे हैं। आप लोगों को डेट शेड्यूल सब पीसीसी के प्रेस ब्रीफ से मिल जाएगा। जैसे ही ये आएगा आप लोग को 1-2 दिन में पता चल जाएगा किस तारीख को कब राहुल जी आएंगे। बस ठीक।